हेलो, मैं हूं डॉक्टर फैज़ी और आप देख रहे हैं चैनल रॉयट क्लासेस। चैनल रॉयट क्लासेस के कोर्स कोड 01 में एक बार फिर आपका स्वागत है। कोर्स कोड 01 क्या है, इसके बारे में आप जान लें। कोर्स कोड 01 CC01 ये एक ऐसा कोर्स है जो डिज़ाइन किया गया है 10th पास बच्चों के लिए। जो बच्चे 10th पास कर चुके हैं और उन्हें IIT JEE मेंस एंड एडवांस, IIT JEE मेंस एंड एडवांस के लिए तैयारी करनी है। मेंस एंड एडवांस, IIT JEE मेंस एंड एडवांस के लिए तैयारी करनी है, उसके लिए कोर्स डिज़ाइन किया गया है। IIT JEE मेंस एंड एडवांस। इस कोर्स कोड 01 में कई चैप्टर्स हैं जिसे CH से इंडिकेट किया गया है, जैसे चैप्टर 01, चैप्टर 02, चैप्टर 03। डिटेल जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लें। चैप्टर 01 का मतलब है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर 2, चैप्टर 3 और बाकी चैप्टर के मतलब को समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लें। साथ साथ वहाँ ये भी पता चल जाएगा कि कितने चैप्टर्स हैं। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में वीडियो सीरीज़ हैं। पहला वीडियो सीरीज़ है जिसका नाम है VS TH 01, 02, 03, कई वीडियो सीरीज़ हैं। VS मतलब वीडियो सीरीज़, TH मतलब थ्योरी का ये वीडियो सीरीज़ है। इसमें कई प्ले लिस्ट हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। फिर इसी चैप्टर का दूसरा वीडियो सीरीज़ है जिसे नाम दिया गया है वीडियो सीरीज़ PS CBSE बोर्ड। ये जो वीडियो सीरीज़ PS है यानी प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन है CBSE बोर्ड का। CBSE बोर्ड में जितने भी सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उन्हें वीडियो सीरीज़ के ज़रिए सॉल्व किया गया है। इसके बाद फिर वीडियो सीरीज़ है वीडियो सीरीज़ PS JEE मेंस एंड एडवांस। JEE मेंस एंड एडवांस, मेंस और एडवांस के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें यहाँ डील किया गया है वीडियो सीरीज़ में। इसके बाद आपको एक और वीडियो सीरीज़ मिलेगा, वीडियो सीरीज़ SP JEE मेंस एंड एडवांस। JEE मेंस एंड एडवांस क्या मतलब? सिलेक्टेड प्रॉब्लम, JEE मेंस एंड एडवांस के सिलेक्टेड प्रॉब्लम। तो ये जो कोर्स कोड है 10th पास बच्चों के लिए है, एग्जॉस्टिव है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन कंप्लीट कोर्स है। इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इन सब के अतिरिक्त आपको असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज वगैरह सभी लिंक पर उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें। चलिए आज जो हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं उसके बारे में बात करें। वीडियो सीरीज थ्योरी 56 में हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन के बैलेंसिंग को सीखा था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि 3 तरीके के मेथड्स होते हैं। 3 मेथड्स होते हैं बैलेंसिंग के लिए। पहला हीट एंड ट्रायल है, वो हमने पढ़ लिया था। दूसरा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसे हमने पढ़ा था। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड अभी पढ़ना बाकी है। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो हमने पढ़ा था उसमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया था। हम लोगों ने ये तय किया था कि 1-2 प्रॉब्लम नहीं, काफ़ी प्रॉब्लम अपने को बनाना है, काफ़ी प्रॉब्लम इसमें बनाना है। तो आज का जो वीडियो सीरीज़ है थ्योरी 57, इसमें हम लोग हाफ सेल मेथड या इसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हैं, हाफ सेल मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हैं, उससे बहुत सारे रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। यानी कि आज का वीडियो सीरीज़ एक तरीके से माना जाए कि ये प्रॉब्लम ही है, प्रॉब्लम का ही ये सीरीज़ है।
तो हम लोग आज देखते हैं डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस अपने पास हैं, उन डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस को हाफ सेल मेथड से बैलेंस करने का तरीका। हाफ सेल मेथड से बैलेंस करने का तरीका देखते हैं। जैसे कि अगर फास्फोरस है P4, इसे रिएक्शन कराया गया तो क्या मिल गया हमें मिल गया PH3 मिल गया, H2PO2 माइनस मिल गया, PH3 मिल गया प्लस H2PO2 माइनस मिल गया। ये अल्कलाइन मीडियम में हो गया है, अल्कलाइन मीडियम में ये रिएक्शन कराया गया है, अल्कलाइन मीडियम में ये रिएक्शन कराया गया है। क्लियर है? आज हम लोग इसका बैलेंस करना देखते हैं। अगर इस रिएक्शंस पर गौर करिए तो ये आयनिक रिएक्शंस है, इसके आयनिक फॉर्म को बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट P4 में 0 है, हाइड्रोजन का +1 × 3 है, यानी कि फास्फोरस का -3 है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो -2 × 2 यानी -4 हो गया, हाइड्रोजन का +1 × 2 यानी कि 2 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? ये -4 और ये 2, तो इसका मतलब है ये +1 हो जाएगा। तो 1 और ये 2 3 हो गया, इधर -4, तो ये सब का जोड़ H2PO2 पर उपस्थित चार्ज के बराबर हो जाएगा। तो देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस का 0, यहाँ फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट -3, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, 3 हाइड्रोजन है तो 3 से गुना किया गया है, हाइड्रोजन का +1 है, इस फास्फोरस का +1 है, ऑक्सीजन का -2 है। क्लियर है? तो ये हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हम लोगों ने सीख रखा है। अब देखिए कि इसमें P4 का 0 से +1 हो गया है H2PO2 माइनस में, यानी कि ये ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज किया है, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ है। क्लियर है? P4 का अगर मैं PH3 के बारे में बात करूं, PH3 में ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज किया है, यानी कि रिडक्शन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अब हमारे पास क्लियर कट मौजूद है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्लियर कट मौजूद है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको मालूम है कि नियम कहता है बैलेंसिंग करते वक्त कि सबसे पहला काम करना है OHR एंड RH को स्प्लिट करेंगे, यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन स्प्लिट करिए और फिर उसको इंडिविजुअली सेपरेटली उसे बैलेंस करिए। चलिए सबसे पहला काम करते हैं कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ये जो अपना P4 है ये ऑक्सीडेशन कर रहा है H2PO2 माइनस में, H2PO2 माइनस में 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गया है, 0 से +1 हो गया है। अपने को सबसे पहले उस एटम को बैलेंस करना है जिस एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, इसलिए सबसे पहले हम फास्फोरस को बैलेंस करें। हमने बैलेंस कर दिया, फास्फोरस को बैलेंस कर दिया, 4H2PO2 माइनस मिला है, 4H2PO2 माइनस मिला है। अभी फास्फोरस बैलेंस हो गया है। जरा देखिए कि अगर इसको हमने बैलेंस किया तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले। एक फास्फोरस का एटम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो 4 फास्फोरस 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, यानी यहाँ आपको 4 इलेक्ट्रॉन लिखना होगा। ये OHR है, ये अपना ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है।
ये अपना ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। अब हम इसे बैलेंस करेंगे। हमने देख लिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर सारे एटम का मतलब यहाँ पर केवल फास्फोरस एटम, क्योंकि केवल फास्फोरस एटम ही है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दिया जाए तो केवल फास्फोरस एटम ही है, तो वो बैलेंस है। अब इसके बाद हम लोगों को ऑक्सीजन बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करना है। क्लियर है? ऑक्सीजन बैलेंस करना है, मीडियम अपना अल्कलाइन है, तो अल्कलाइन मीडियम के अकॉर्डिंग अपने को बैलेंस करना पड़ेगा। साफ साफ हमें दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन 8 है और इधर कुछ भी नहीं है, इधर ऑक्सीजन नहीं है, यानी 8 ऑक्सीजन का डेफिशिएंट है। अल्कलाइन मीडियम में कहा जाता है कि जिधर ऑक्सीजन एक्सेस है उधर ही रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दीजिए, यानी इधर अपने को 8 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ना पड़ेगा। जितना आप वाटर मॉलिक्यूल जोड़ेंगे उसका 2 गुना OH माइनस आप दूसरी तरफ जोड़ देंगे, दूसरी तरफ आप जोड़ देंगे। लीजिए मैंने भी जोड़ दिया। अब देखते हैं कि क्या अपना ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। मुझे दिख रहा है कि ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। 16 ऑक्सीजन, यहाँ देखिए 4 दूनी 8 ऑक्सीजन और 8 यहाँ, तो 16 ऑक्सीजन। प्रोडक्ट साइड में 16 ऑक्सीजन, रिएक्टेंट साइड में 16 ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है। क्या हाइड्रोजन भी बैलेंस है? हमें देखना है कि क्या हाइड्रोजन भी बैलेंस है। यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में 16 हाइड्रोजन है, जबकि प्रोडक्ट साइड में 16 और 4 दूनी 8, कितना हो गया? 24 हाइड्रोजन है, 24 हाइड्रोजन है। 16 और 8 यानी कि 24 हाइड्रोजन है, यानी कि ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो सका है। हमें मालूम है कि अगर हाइड्रोजन बैलेंस करें, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन बैलेंस करें, ऑक्सीजन बैलेंस करें और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं होता है, तो जितना हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है उसका पता लगा लें। कितना हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है? 8 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। कितना हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है? 8 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। जितना हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है उतना OH माइनस आप जोड़ दें, उतना OH माइनस जोड़ दें। कितना OH माइनस जुड़ जाएगा? यहाँ पर 8 है तो 8 OH माइनस जोड़ेंगे। जितना OH माइनस जोड़ेंगे उतना ही आप क्या करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल दूसरे साइड जोड़ देंगे। हमने पिछले क्लास का मतलब है VSTH 56 में ये नियम लिखवाया था कि जब कभी हम ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद मोस्ट ऑफ द केस में हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाता है, लेकिन अगर नहीं बैलेंस हो तो क्या करेंगे? हर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन के बदले OH माइनस उसी तरफ जोड़ देंगे, और जितने OH माइनस जोड़ेंगे उतना वाटर मॉलिक्यूल दूसरी तरफ जोड़ देंगे। यहाँ देखिए टोटल 8 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, तो 8 OH माइनस हमने इस तरफ जोड़ा है और उसके बदले उसका उतने ही वाटर मॉलिक्यूल इस तरफ जोड़ दिया है। क्लियर हो गई बात? समझिएगा इस चीज को। तो ये अपना एक किस्म से बैलेंस्ड हो गया। अब चेक करिए, 4 फास्फोरस। अब ऑक्सीजन देखते हैं, 16 ऑक्सीजन और 8 यानी 24 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखिए 4 दूनी 8, 8 8 16, 8 24 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन देखिए 16 हाइड्रोजन और 16 32 हाइड्रोजन। यहाँ देखिए 8 हाइड्रोजन, 16 हाइड्रोजन, 16 और 8 कितना हो गया? 24 और फिर 8 हाइड्रोजन यानी कि 32 हाइड्रोजन। सब बैलेंस हो गया। चार्ज बैलेंस भी देख लें, यहाँ 16 नेगेटिव चार्ज है, इधर देखिए कितना नेगेटिव चार्ज है भाई? इधर देखिए 4 नेगेटिव चार्ज, इस पर 1 नेगेटिव चार्ज है। 4 मॉलिक्यूल है तो 4 नेगेटिव चार्ज 4 इलेक्ट्रॉन के कारण 8 हो गया, और यहाँ 8 यानी 16 नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, फास्फोरस भी बैलेंस हो गया। अब जब हम इसे देखते हैं इतना बैलेंस करने के बाद, तो मुझे क्या दिखाई पड़ता है
कि ये 8H2O रिएक्टेंट साइड में है तो 8H2O प्रोडक्ट साइड में भी है, तो इसे कैंसिल करना होगा। यहाँ OH-8 है, यहाँ OH-16 है, तो इसे भी आप कैंसिल कर दें, इसे भी आप कैंसिल कर दें। अब यहाँ 8OH- मिलेगा, यहाँ अब अपने को 8OH- मिलेगा। क्लियर हो गई बात? यानी कि टोटल आफ्टर ऑल बैलेंस होके अपने को जो रिएक्शन मिल रहा है वो P4 प्लस 8OH- एरो 4H2PO2 माइनस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ये अपने को फाइनल रिजल्ट मिल रहा है, फाइनल रिजल्ट ये मिल रहा है। अब करते क्या है कि फिर चेक करते हैं, 4 फास्फोरस 8 हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन, 8 नेगेटिव चार्ज 4 नेगेटिव चार्ज, इसके कारण 4 नेगेटिव चार्ज, इसके कारण 4 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 8 नेगेटिव चार्ज, ये बैलेंस हो गया। देखिए नियम के तहत तो हमने ये बैलेंस किया, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिस करता हूँ और प्रैक्टिस करने के कारण अगर मेरा दिमाग जो है फर्टाइल है, या मेरा दिमाग ये सोच लेता है कि अगर मैं यहीं पर P4 को इतना कसरत ना करता, इतना नहीं करता और मुझे साफ साफ यहीं पर 8OH- डाल देता और डायरेक्ट बैलेंस हो जाता, तो वो भी सही था, वो भी सही था। तो हमें प्रैक्टिस करने पर मोस्ट ऑफ द टाइम P4 में 8OH- जोड़ करके भी बैलेंस कर सकते थे। अगर आपका दिमाग एक्टिव है और आप अगर सोच पाते हैं तो डायरेक्ट भी 8OH- लिख करके बैलेंस किया जा सकता था। और अगर मान लिया माइंड एक्टिव नहीं है, अगर माइंड ऐसा क्लिक नहीं कर रहा है माइंड में, कोई बात नहीं है, अपने पास नियम है, उस नियम के तहत हमने ये वर्कआउट किया और फाइनली P4 प्लस 8OH- 4H2PO2 माइनस 4H2PO2 माइनस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिया। ये अपना OHR है, ये अपना क्या है, इक्वेशन 1 कह लीजिए, OHR ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। अब अपने को रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी चाहिए, अब अपने को रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी चाहिए। चलिए अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन की बात करें। अब अपने को रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी चाहिए। रिडक्शन हाफ रिएक्शन के लिए देखिए, ये आपने लिख लिया होगा, ये ऊपर वाला मिटा देते हैं। रिडक्शन हाफ रिएक्शन की बात की जाएगी। देखिए रिडक्शन हाफ रिएक्शन के लिए देखते हैं, हमारे पास P4 जो है किस में बदल रहा है, PH3 में। PH3 में सबसे पहला काम है कि इस P को बैलेंस किया जाए, 4PH3। अब देखिएगा 0 से -3, 0 से -3 का मतलब एक फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 4 फास्फोरस जरूर 12 इलेक्ट्रॉन लेगा। 4 फास्फोरस 12 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बन जाएगा, 4 फास्फोरस जो है 12 इलेक्ट्रॉन लेकर के, ध्यान दीजिएगा, 12 इलेक्ट्रॉन लेकर के फाइनली रिडक्शन करेगा। क्लियर है? अब इसमें क्या है, अब इसमें हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। अब इसमें क्या बैलेंस नहीं है भाई, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है तो हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाए। देखिएगा अल्कलाइन मीडियम है, ध्यान दीजिएगा, जितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हैं उतने OH- हमें क्या करना पड़ेगा, इधर लिखना पड़ेगा। 4 तिया 12 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है तो 12 OH- लिखना होगा। अभी यही काम किया हमने, और 12 H2O इधर लिखना पड़ेगा, 12 H2O इधर लिखना पड़ेगा। तो फाइनली अब बैलेंस हो गया है 12 ऑक्सीजन 12 दूनी 24 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन यहाँ है और 12 हाइड्रोजन यहाँ, 24 हाइड्रोजन। यानी कि अपना जो इक्वेशन बना P4 प्लस 12 H2O प्लस 12 इलेक्ट्रॉन एरो 4PH3 प्लस 12 OH- प्लस 12 OH-, ये अपना RHR बन गया, ये अपना RHR बन गया। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 RHR कहेंगे। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ देना है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ते वक्त नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है। चलिए ऊपर से मिटाते हैं ये वाला और रिएक्शन को फाइनली जोड़ते हैं।
फाइनली जोड़ते हैं। देखिए सबसे पहले ऊपर में OHR लिखा जाए। OHR क्या है अपना, ये वाला P4 प्लस 8 OH माइनस, P4 प्लस 8 OH माइनस एरो 4H2 PO2 माइनस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये पहला हो गया। अब दूसरा ये वाला लें, ये है अपना P4 प्लस 12 H2O, ठीक है, प्लस 12 इलेक्ट्रॉन एरो 4 PH3 प्लस 12 OH माइनस, प्लस 12 OH माइनस। क्लियर है। अब ये दोनों, ये पहला OHR है और ये दूसरा RHR है। यहाँ फिर लिख देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 है, ये OHR है, इक्वेशन नंबर 1 हमने लिखा है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, RHR है। क्लियर है। अब हमें इसे जोड़ना है, नीचे मिटा दें, नीचे वाला मिटा देते हैं। अब इसे हमें जोड़ना है, इसे क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे। यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे 3 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 3P4 प्लस 8 तिया 24 24 OH माइनस, ठीक है। अब देखिए प्लस इधर ये वाला लिखते हैं P4 प्लस 12 H2O, ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। एरो 3 चौके 12 12 H2PO2 माइनस प्लस ये कितना हो गया 4 PH3 प्लस 12 OH माइनस 12 OH माइनस। क्लियर है। प्लस 12 OH माइनस, ये है अपना। क्लियर है। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं जिसे हम कैंसिल कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसे हम कैंसिल कर सकते हैं। ये इधर 12 OH माइनस है, ये कैंसिल, ये 24 OH माइनस 12 OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा कैंसिल होकर के। ये जो अपना P4 है और ये 3P4 जुड़ जाएगा तो क्या रिएक्शन बनेगा, टोटल रिएक्शन बनेगा 4P4 प्लस 12 H2O प्लस 12 OH माइनस एरो 12 H2PO2 माइनस प्लस 4 PH3 ये बन जाएगा। क्लियर है। अच्छा देखिए सबसे पहले हम इसे देखते हैं कि टोटल बैलेंस हुआ कि नहीं। 4 चौके 16 अपने पास फास्फोरस है, यहाँ 12 फास्फोरस है और 4 फास्फोरस, 16 फास्फोरस बैलेंस। ऑक्सीजन की बात करिए, 12 ऑक्सीजन और 12 ऑक्सीजन, 24 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में है, 12 दूनी 24, ये रिएक्टेंट साइड में 24, प्रोडक्ट साइड में 24। हाइड्रोजन की बात करिए, 24 हाइड्रोजन और 12 यानी 36 हाइड्रोजन, 24 हाइड्रोजन और 12 यानी 36 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब हम चार्ज बैलेंस देखते हैं। 12 OH माइनस यानी 12 नेगेटिव चार्ज, 12 H2PO2 माइनस यानी कि 12 नेगेटिव चार्ज बैलेंस हो गया। तो ये हो गया बैलेंस। लेकिन इसमें एक काम और कर सकते हैं कि हमें हमेशा स्टैचोमेट्रिक कॉफिशिएंट जो लेना चाहिए वो कैसा लेना चाहिए, सिंपलेस्ट रेशियो यानी कम से कम जितना कर सकें। मुझे दिख रहा है कि अगर मैं 4 से सबको डिवाइड कर दूं तो कुछ इस तरीके का बैलेंस हो जाएगा। P4 प्लस ये 3H2O प्लस 4OH माइनस प्लस 4OH माइनस। क्लियर है। एरो 3, 1 मिनट, 4 से कर रहे ना, ये 4 थी यहाँ पर, 3OH माइनस 3OH माइनस 3H2 PO2 माइनस प्लस PH3। देखिए तो बैलेंस हो गया। 4 फास्फोरस, 3 फास्फोरस, 1 4 फास्फोरस। हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 और 3 9, 3 दूनी 6, 3 9। ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 3 6, 3 दूनी 6, यानी ये बैलेंस हो गया। तो ये अपना
बैलेंस्ड रिएक्शन हो गया, ये अपना बैलेंस्ड रिएक्शंस हो गया। बात समझ में आई? ये अपना बैलेंस्ड रिएक्शंस हो गया। तो रिएक्शंस का बैलेंस करना वास्तव में एक प्रैक्टिस है। बैलेंस करना वास्तव में क्या है? एक प्रैक्टिस है। इसे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बैलेंस होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बैलेंस नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिसे आपको बैलेंस करके प्रैक्टिस करना होगा। एक और बात बताते चलें कि ऐसे भी रिएक्शन आपके सामने आएंगे जहां ये नियम, कायदा, कानून जो हमने पढ़ा है, जिस पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो काम नहीं करेगा। ऐसे कंडीशंस में इंस्पेक्शन मेथड ही इस्तेमाल करते हैं। हाँ, हमें इंस्पेक्शन मेथड इस्तेमाल करते वक्त ये भी ध्यान देना चाहिए, इंस्पेक्शन मेथड इस्तेमाल करते वक्त ये भी ध्यान देना चाहिए कि चार्ज बैलेंस हो जाए, मास बैलेंस हो जाए और ऑक्सीडेशन नंबर भी बैलेंस हो जाए, इतना बैलेंस हो जाए। चलिए अब एक और रिएक्शन लेते हैं जिस पर काम किया जाए। एक और रिएक्शन लें जिस पर वर्कआउट किया जाए। एक और रिएक्शन लिया जाए। एक और रिएक्शन पर बात की जाए। जैसे अगर हम कॉपर ले लें और उसको HNO3 से रिएक्शन करा दें, कॉपर को HNO3 से रिएक्शन कराया जाए तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा। मान लेते हैं कॉपर, क्वेश्चन है, कॉपर को मैंने HNO3 से रिएक्शन कराया। जब भी कॉपर को रिएक्शन कराएंगे HNO3 से तो कॉपर नाइट्रेट बन रहा है, CuNO3 प्लस ये जो है NO भी बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बनता है। हाइड्रोजन है तो वाटर भी बनेगा। बात समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन है तो वाटर भी बनेगा। NO नाइट्रोजन ऑक्साइड बना है और वाटर बना है। ठीक है, अब अपने को इसे बैलेंस करना है। सबसे पहला काम हम लोग ये करें कि जो स्पेक्टेटर आयन है, ये मॉलिक्यूलर आयन है ना, ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, तो सबसे पहला काम ये करें कि हम लोग इसे आयनिक रिएक्शन में कन्वर्ट कर दें। देखिए आयनिक रिएक्शन में कन्वर्ट करते हैं, Cu प्लस H प्लस NO3 माइनस। जो स्पेक्टेटर आयन है उसे हटा दें। क्लियर है? यहाँ देखिए Cu2 प्लस 2NO3 माइनस प्लस NO प्लस H2O। क्लियर है ना? तो हमें देखिए, अब यहाँ पर गौर से देखिए, Cu इधर नहीं है यानी स्पेक्टेटर नहीं है, ये स्पेक्टेटर स्पेसीज नहीं है, वैसे भी ये आयन नहीं है। H प्लस इस तरफ नहीं है इसलिए H प्लस रहेगा। अच्छा, HNO3 एसिड है यानी इसका मीडियम एसिड है। अब देखिए NO3 माइनस की बात करें तो अगर हम झटके में देखें, बिना सोचे समझे देखें तो दिखाई पड़ रहा है हमें NO3 माइनस, तो हम क्या करेंगे? स्पेक्टेटर आयन मान करके इसे कैंसिल कर देंगे। लेकिन गलती हो जाएगी। गलती इसलिए हो जाएगी कि नाइट्रोजन का, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन का सोर्स रिएक्टेंट में NO3 माइनस है, लेकिन नाइट्रोजन का सोर्स प्रोडक्ट में NO3 माइनस भी है और NO भी है। तो NO3 माइनस, ये NO3 माइनस, कुछ NO3 माइनस, इसमें से कुछ NO3 माइनस इस NO3 माइनस के रूप में यहाँ मौजूद है, लेकिन कुछ ऐसे भी NO3 माइनस हैं जो NO में कन्वर्ट हुआ होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का रिएक्टेंट साइड में मात्र एक ही सोर्स है, यही नाइट्रोजन, रिएक्टेंट का यही नाइट्रोजन NO3 माइनस के रूप में प्रोडक्ट में जाएगा और यही NO3 माइनस से नाइट्रोजन निकल करके NO बनाएगा। इसलिए NO3 माइनस जो है ये स्पेक्टेटर आयन नहीं है। इसमें का हाँ, कुछ NO3 माइनस आयन जो है एज इट इज यहाँ मौजूद है, यानी कि अगर हम बात करें इन रियल सेंस तो ये NO3 माइनस जरूर स्पेक्टेटर आयन है, लेकिन ये NO3 माइनस स्पेक्टेटर आयन नहीं है, क्योंकि इसमें से कुछ NO3 माइनस, ये बैलेंस थोड़े एक से ज़्यादा होगा, कुछ NO3 माइनस आयन एज इट इज NO3 माइनस के रूप में चला गया है और कुछ NO3 माइनस आयन का नाइट्रोजन NO के रूप में कन्वर्ट हुआ है। तो स्पेक्टेटर आयन की अगर बात करें तो इट इज नॉट स्पेक्टेटर आयन बट इट इज स्पेक्टेटर आयन, बट इट इज नॉट स्पेक्टेटर स्पेसीज। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें NO3 माइनस प्रोडक्ट साइड का जो है उसे कैंसिल कर सकते हैं। तो अब अपना इक्वेशन हो गया Cu प्लस
प्लस H प्लस NO3 माइनस एरो Cu2 प्लस प्लस NO प्लस H2O। क्लियर है। अब अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है, इसका 0, इसका +1, इसका हो गया -2 × 3 ऑक्सीजन का, तो ये हो गया 6, ये नाइट्रोजन का +5, इसका +2 तो है ही, इसका -2 +4 और इसका जो है वाटर में ये -2 है, ये +1 × 2 है। क्लियर हो गई बात। तो ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब हम क्या करेंगे कि इस ऑक्सीडेशन स्टेट को घेर देंगे ताकि क्लियर हो। कॉपर का, ये हाइड्रोजन का, ये नाइट्रोजन का, ये है अपना ऑक्सीजन का, ये है Cu2 प्लस आयन का, ये नाइट्रोजन का, नहीं नाइट्रोजन का +4 नहीं होगा, +2 होगा। नाइट्रोजन का +4 नहीं होगा, +2 होगा, +2। नाइट्रोजन का +4 नहीं, +2 होगा। क्लियर है। ये नाइट्रोजन का, ये ऑक्सीजन का, ये अपना हाइड्रोजन का और ये अपना ऑक्सीजन का। तो अब हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है। एक बार जब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट देख लिया है तो OHR और RH भी स्प्लिट कर लेंगे। कॉपर का OHR देखिए, कॉपर का 0 से +2 हो रहा है, तो सीधी सी बात है ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करने का मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, यही तो पता लगाना था। अब दूसरी तरफ NO3 माइनस के नाइट्रोजन को देखिए, नाइट्रोजन से NO3 माइनस का नाइट्रोजन NO में कन्वर्ट हुआ है, +5 से +2 में कन्वर्ट हुआ है। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है, मतलब कि रिडक्शन हुआ है, मतलब कि रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई फर्क नहीं आता है, इसलिए इसका हमें कोई मतलब अभी नहीं है। चलिए अब हम क्या करें, OHR और RH को स्प्लिट करके उसे बैलेंस करें इंडिविजुअली। सबसे पहले ऑक्सीडेशन OHR की बात करें। देखिए कॉपर है और ये कन्वर्ट हो गया है Cu2 प्लस आयन में। हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे ताकि क्या हो जाए, कॉपर का Cu2 प्लस आयन में चेंज क्लियर हो जाए। कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद Cu2 प्लस आयन में कन्वर्ट हुआ है, 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया है। क्लियर हो गई बात। कॉपर बैलेंस्ड भी है, कॉपर एटम बैलेंस्ड भी है। यही अपना OHR है, यही अपना इक्वेशन नंबर 1 है, ये OHR है। इक्वेशन नंबर 1 है, ये OHR है। क्लियर हो गई बात। अब देखिए NO3 माइनस की बात करें। NO3 माइनस जो है किसमें कन्वर्ट हुआ है, NO में। देखिएगा NO3 माइनस में N बैलेंस्ड है, N बैलेंस्ड है। एक N का 5 था, अब 2 हो गया है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लिया है, 3 इलेक्ट्रॉन लिया है, तब जाकर के 2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ होगा। अब देखिए ये एसिडिक कंडीशन है, एसिडिक कंडीशन में ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ेगा हमें। 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन की कमी है, आपको 2H2O जोड़ना पड़ेगा और इसका डबल 4H प्लस यहाँ आपको जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फाइनली अपने पास क्या मिल जाएगा, NO3 माइनस प्लस 4H प्लस 3 इलेक्ट्रॉन एरो, 3 इलेक्ट्रॉन एरो। क्लियर है। NO प्लस 2H2O चेक करिए बैलेंस है। N एक N है। ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 1 और 2 यहाँ 3। हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है। इधर न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज नहीं है। इधर चेक करिए, 4 हाइड्रोजन के कारण 4 पॉजिटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन और 1 NO3 माइनस के कारण 4 नेगेटिव चार्ज, तो 4H प्लस यानी 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव न्यूट्रल, तो चार्ज भी बैलेंस है। ये अपना RH मिल गया, ये अपना RH मिल गया। इसे इक्वेशन नंबर 2 RH कहेंगे। अब अपने को क्या करना है, OHR और RH को जोड़ना है और ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस कर देना है। ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर देना है। तो ये आपने लिख लिया होगा। ऊपर का मिटा देते हैं, ऊपर का मिटा देते हैं। अब हम ऊपर
OHR और RHR को लिखेंगे और ऐड करेंगे। सबसे पहले OHR लिखा जाए, सबसे पहले OHR लिखा जाए। देखिएगा Cu प्लस नहीं Cu एरो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये अपना OHR हो गया। इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, इट इज OHR इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए RHR ये है NO3 माइनस प्लस 4H प्लस 3 इलेक्ट्रॉन एरो NO प्लस 2H2O, NO प्लस 2H2O, ये अपना RHR है, ये अपना RHR है इक्वेशन नंबर 2, ये अपना RHR है इक्वेशन नंबर 2। अब इसे आप जोड़ दें, अब इसे जोड़ दें। देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो इसे आप 2 से गुना कर दें और इसे आप 3 से गुना कर दें। ऐसा करके आपने इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लिया। अब देखिए क्या होता है, 3Cu प्लस 2NO3 माइनस 3Cu प्लस 2NO3 माइनस प्लस 8H प्लस, ठीक है, एरो 3Cu2 प्लस, क्लियर हो गई बात, प्लस 2NO प्लस 4H2O, ये अपना मिल गया। देखिए 3 कॉपर है ना, 2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन देखिए 2 या 6 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन यानी 6 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 8 है, चार्ज 2 प्लस है, यहाँ भी देखिए 8H प्लस, ठीक है, 8H प्लस, यहाँ 2 कैसे 6 है ना, 3 दूनी 6 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 8 पॉजिटिव चार्ज और 2 नेगेटिव चार्ज, यानी फाइनली 6 पॉजिटिव चार्ज। तो इधर चार्ज भी बैलेंस, नंबर ऑफ एटम भी बैलेंस यानी मास भी बैलेंस, और ऑक्सीडेशन नंबर तो यहाँ हमने 2 और 3 गुना करके बैलेंस कर ही दिया है। क्लियर है? तो ये अपना बैलेंस्ड हो गया इक्वेशन। लेकिन अभी इसे आयनिक फॉर्म से मॉलिक्यूलर फॉर्म में बदलने की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर रिएक्शन मिला था, तो फाइनली हमें मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रिएक्शन देना पड़ेगा, फाइनली हमें मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रिएक्शंस बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कहीं कोई दिक्कत? देखिए अब कैसे ये होगा। ये देखिए ये कितना है 8, तो 3Cu तो हम लिखेंगे ही, प्लस इधर क्या था NO3 था ना 8, और ये कितना आपको देखने को मिल रहा है 2, तो 8HNO3, आपको 8HNO3 तो लिखना ही पड़ेगा, NO3 इसके अकॉर्डिंग, जिसमें 2 NO3 तो बैलेंस रूप में मिल ही गया आपको, 8HNO3 हो जाएगा। एरो 3Cu NO3 होल 2, 3Cu NO3 होल 2, क्लियर है, प्लस 2NO प्लस 4H2O। देखिए हुआ क्या है, समझिए इस चीज़ को। 2NO3 माइनस तो अपने को यहाँ मिल ही रहा है, ये असल में 2NO3 जो है यानी कि 2HNO3, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं 3Cu प्लस इसमें का 2HNO3 यहाँ लिखिए प्लस 6HNO3 समझ लीजिए इसे। आप इसे इस तरीके से लिख सकते थे 3 कॉपर प्लस 2HNO3, ये जो NO3 है ना 2 NO3, इसमें 2H यहाँ से लेकर के जोड़ दीजिए, बचा 6H प्लस, तो 6H प्लस को NO3 आप देंगे क्योंकि NO3 स्पेक्टेटर आयन के रूप में आपने हटा दिया था। तो देखिए ये तो 2H यहाँ से आपको मिल गया, NO3 2 इस्तेमाल हो गया, बाकी जो 6HNO3 है तो 6H तो हमारा पहले से है, यहाँ से मिल रहा है, 6NO3 आपने एक्स्ट्रा जोड़ा है, तो ये 6NO3 हमने यहाँ भी एक्स्ट्रा जोड़ा है, 3 दूनी 6, क्लियर है ना।
3 दूनी 6, तो NO3 भी बैलेंस हो गया है। अब इन दोनों को अलग अलग लिखने का कोई औचित्य तो है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे 3Cu प्लस 8 HNO3, 3Cu प्लस 8 HNO3 एरो 3Cu NO3 होल 2 प्लस 2NO प्लस 4H2, 2NO प्लस 4H2। तो ये अपना एक बैलेंस्ड रिएक्शन मिल गया, ये अपना एक बैलेंस्ड रिएक्शन मिल गया। तो इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं, इस तरीके से आप चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगला रिएक्शन देखते हैं। अब हम लोग अगला रिएक्शन देखते हैं। हमने आपको पहले ही कहा कि रिएक्शन हमें कई देखना है, इतना रिएक्शन करना है कि सारे टाइप के रिएक्शन जो आपके सिलेबस में होता है वो सब दिख जाए। जब सारे तरीके के रिएक्शंस आप कर लेंगे तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपको मतलब गलतियां नहीं होंगी। उसके बाद इसमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, याद हो जाएगा, गलतियां नहीं होंगी। क्लियर है? अब देखिए, अब हम एक नया रिएक्शन बनाते हैं। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, थोड़ा पानी मिलाते हैं। तो देखिए अपना नया क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्यूमिनियम प्लस वाटर। देखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख देने से ये क्लियर है कि ये अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन है। ये लिखा हुआ नहीं रहेगा कि अल्कलाइन है या एसिडिक है, ये लिखा नहीं जाएगा। ये अपने आप समझना है कि अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, NaOH दिया हुआ है, इसका मतलब ये अल्कलाइन मीडियम में है। अगर आपके रिएक्शन में एसिड है दैट मीन्स एसिडिक मीडियम में है, तो इसमें हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये अल्कलाइन है या एसिडिक है। ये बनाएगा क्या? सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कॉम्प्लेक्स बनाता है NaAlOH होल 4, NaAlOH होल 4 प्लस क्या बनाता है H2O प्लस H2O, सॉरी प्लस H2 बनाएगा, प्लस H2 प्लस H2 प्लस H2। क्लियर है? ध्यान दीजिए, प्लस H2 बनाएगा। अब आगे बात करते हैं। अब सबसे पहला काम क्या करें, इसे हम इसमें जो स्पेक्टेटर आयन है उसे हटा दें, यानी कि आयनिक फॉर्म में लिखें Na प्लस प्लस OH माइनस प्लस Al प्लस H2O एरो, ये आयन है Na प्लस प्लस AlOH होल 4 प्लस AlOH होल 4 माइनस प्लस H2। देखिए 10th पास बच्चे को ये प्रैक्टिस करने से एक और फ़ायदा होगा कि आपको ये भी धीरे धीरे सीख लेंगे कि ये कंपाउंड अगर है तो इसके कौन से कैटायन है, कौन से एनायन है। ये सब प्रैक्टिस से ही होना है। Na प्लस प्लस AlOH होल 4 माइनस प्लस H2। अब देखिए ये अपना स्पेक्टेटर आयन है। कौन? Na प्लस जो है ये अपना स्पेक्टेटर आयन है, इसे आप हटा दें। ये अपना स्पेक्टेटर आयन है, इसे आप हटा दें। क्लियर है? OH माइनस उधर मिल नहीं रहा, एल्यूमिनियम उधर मिलता नहीं, वाटर उधर मिल नहीं रहा, तो स्पेक्टेटर आयन या स्पेसीज नहीं है। तो अब जो फाइनल अपने पास रिएक्शन मिला है वो है Al प्लस H2O प्लस OH माइनस एरो AlOH होल 4 माइनस प्लस H2। क्लियर है? ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए, एल्यूमिनियम का 0 -2, ऑक्सीजन का -2, ऑक्सीजन का -2 +1 × 2, हाइड्रोजन का +1 -2, एल्यूमिनियम का देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, अभी देखते हैं। OH का कंबाइंड रूप से तो -1 होता है, तो -1 × 4, तो सीधी सी बात है एल्यूमिनियम का +3 है, हाइड्रोजन का 0 है। अब हम लोग देखें, ये एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑक्सीजन का स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑक्सीजन का, ये हाइड्रोजन का, ये +3 एल्यूमिनियम का, ये -1 × 4 OH का है, OH 4 है ना, हाइड्रोजन का 0। अब देखते हैं कहाँ कहाँ चेंजिंग देखने को मिल रहा है, कहाँ कहाँ अपने को चेंजिंग मिल रहा है, चेक करिए।
सीधी सी बात है, यहाँ देख लीजिए एल्यूमिनियम का तो परिवर्तन है, एल्यूमिनियम का परिवर्तन है Al+3 में, एल्यूमिनियम का परिवर्तन है कि नहीं Al+3 में, यानी ये जो है ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है। क्लियर है। अब देखिए OH- तो स्पेक्टेटर स्पीसीज है, इसे तो आप हटा ही दें, लेकिन ये जो वाटर है, वाटर का हाइड्रोजन H2 में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर का हाइड्रोजन H2 में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है। यहाँ ध्यान दीजिए एल्यूमिनियम के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर गया है, यानी कि यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है। और वाटर के केस में बात करें, वाटर का H2 में जो है ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर गया है, यानी कि रिडक्शन हुआ है, यानी कि रिडक्शन हुआ है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत? चलिए अब वर्कआउट करते हैं। अब OHR और RHR को स्प्लिट करते हैं। सबसे पहले हम लोग OHR की बात करें। ये अपना एल्यूमिनियम है और ये कन्वर्ट हो जा रहा है AlOH4 माइनस में ना, एक एल्यूमिनियम है, एक एल्यूमिनियम है, बैलेंस है, एक एल्यूमिनियम है, एक एल्यूमिनियम है, बैलेंस है, और एक एल्यूमिनियम 0 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। क्लियर हो गई बात, कहीं कोई दिक्कत? अब देखिए आगे बात करते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस करना है। अगर नियम के तहत चलें, नियम के तहत चलें तो क्या करेंगे, और बिना नियम के कैसे करेंगे ये दोनों देखेंगे। पहले नियम के तहत चलते हैं। नियम कहता है कि अल्कलाइन मीडियम है, ऑक्सीजन की जितनी संख्या है, जितनी संख्या कम है इस तरफ, या जितना रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है वो उस तरफ जोड़ें जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा है। ठीक है ना, ऑक्सीजन ज़्यादा किधर है, इधर, और कितना ज़्यादा है, 4, तो 4 H2O जोड़ें, जितना H2O जोड़ेंगे उसका डबल OH- जोड़ेंगे, यानी 8 OH- अपने को जोड़ना पड़ेगा। 4 H2O 8 OH-। अगर आपने ऐसा कर लिया तो ऑक्सीजन तो हो गया बैलेंस। चेक करिए, 4 ऑक्सीजन यहाँ है और 4 ऑक्सीजन यहाँ, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो 8 हाइड्रोजन यहाँ है और 4 हाइड्रोजन यहाँ है, यानी 12 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ है। आपको मालूम है कि अगर हाइड्रोजन बैलेंस ना हो तो जितना एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है उतना OH- इधर जोड़ते हैं। तो 4 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है तो 4 OH- जोड़ेंगे, और जितना OH- जोड़ेंगे उतना वाटर इधर जोड़ेंगे, तो हो गया 4 H2O। क्लियर है। अब इसे कैंसिल कर दीजिए, इसे कैंसिल कर दीजिए, 4 OH- को 8 OH- से कैंसिल कर दीजिए, अपने को मिलेगा 4 OH-, 4 OH-, यानी कि फाइनल रिएक्शन मिल जाएगा एल्यूमिनियम प्लस 4 OH- एरो AlOH4 -+3 इलेक्ट्रॉन, ये अपने को फाइनली मिल जाएगा। अब सोच कर देखिए जरा सा, इतना मेहनत करने की जगह अगर हम यहाँ ये देख लेते कि 4 OH इधर क्या है, 4 OH ग्रुप ज़्यादा है, सिर्फ यहाँ 4 OH जोड़ देते तो अपने को ये रिएक्शन मिल जाता। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, और जब प्रैक्टिस हो जाता है तो हम डायरेक्ट ही करते हैं, लेकिन ये पहली बार है इसलिए प्रैक्टिस हम लोग करने के लिए नियम के तहत काम किया है। अगर प्रैक्टिस करते तो हम डायरेक्ट ही ये बनाएंगे, लेकिन पहली बार है तो नियम के तहत चले। क्या किया हमने, जितने ऑक्सीजन ज़्यादा थे उतने हमने वाटर यहाँ जोड़े, उसका डबल OH- जोड़ा। ऐसा करने के बाद क्या हो गया, हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं रहा। 4 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन इस तरफ था यानी प्रोडक्ट साइड, तो जितना हाइड्रोजन एक्स्ट्रा था उतना OH- जोड़ा और उतना ही वाटर जोड़ा। ये सब हमने नियम में लिख रखा है। फिर हमने कैंसिलेशन कराया तो ये अपने को मिल गया, कैंसिलेशन कराया तो ये अपने को मिल गया। तो इस तरीके से फाइनल जो है ऑक्सीडेशन OHR ये मिला, फाइनल OHR अपने को ये मिल गया, इट इज फाइनल OHR। चलिए अब इस फाइनल OHR की बात करते हैं। इस फाइनल OHR को हम लोग देखेंगे आगे। अब हमें क्या करना है, RHR देखना है। RHR क्या है, H2O का H2 में कन्वर्जन।
H2O का H2 में कन्वर्जन है वो अपने को देखना है। चलिए मिटाते हैं, ये वाला मिटा दें, ये पोर्शन मिटा देते हैं, ये पोर्शन मिटा दें, ठीक है। क्या भाई है, ये Al+4OH- जो है ये अपना इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इसे OHR कह लें, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब RHR की बारी है। देखिए H2O कन्वर्ट हुआ है H2 में, इसका +1 है, यानी कि हर हाइड्रोजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 2 हाइड्रोजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ भी ऑक्सीजन क्या है, बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो जितना ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है उतना ही ऑक्सीजन आपको इस तरफ लिखना पड़ेगा। एक ऑक्सीजन कम है तो एक ऑक्सीजन लिखेंगे, जितना यहाँ ऑक्सीजन लिखेंगे उसका डबल OH- यहाँ लिखेंगे, यानी 2OH-। क्लियर है। अब चेक करिए क्या हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन यानी 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। चार्ज बैलेंस हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यानी रिएक्टेंट साइड में 2 नेगेटिव चार्ज, प्रोडक्ट साइड में 2OH- यानी 2 नेगेटिव चार्ज, ये भी बैलेंस हो गया। तो अगर हम बात करें तो इसे लिखेंगे 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन एरो H2 + 2OH-। ये अपना एक इक्वेशन बना, ये इक्वेशन है RHR, ये इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2, इसे कहेंगे RHR। RHR मतलब रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब क्या करें, हम OHR और RHR को जोड़ देंगे और जोड़ते वक्त इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने का मतलब है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने का मतलब है कि ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस किया गया, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस किया गया। चलिए अब हम लोग OHR और RHR को जोड़ते हैं, OHR और RHR को जोड़ते हैं। देखिए कैसे जोड़ेंगे। OHR ये है ना, Al+4OH-, ठीक है, एरो AlOH4- AlOH4- +3 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। और देखिए RHR 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन एरो H2 + 2OH- आयन, 2OH- आयन, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे आप 2 से गुना कर दें और इसे आप 3 से गुना कर दें। ये अपना इक्वेशन नंबर 1 OHR है, ये अपना इक्वेशन नंबर 2 RHR है, ये अपना इक्वेशन नंबर 1 OHR है, ये इक्वेशन नंबर 2 RHR है। अब इसे हम लोग जोड़ देते हैं। क्लियर है। 2 तिया 6, 3 दूनी 6। क्लियर हो गई बात। अब देखिए 2Al + 8OH- 8OH- + 3 दूनी 6, 6H2O एरो 2AlOH4- + 3H2 + 6OH-, 6OH-। ये है अपना फाइनल बैलेंस्ड रिएक्शन, लेकिन ये अभी आयनिक फॉर्म में है। अच्छा, इसमें मुझे दिख रहा है कि ये 6OH- को और 8OH- को कैंसिल करना चाहिए, इधर 2OH- फॉर्म करेगा। क्लियर है। तो फाइनल और थोड़ा फाइनल कर लें तो असल में रिएक्शन अपने को मिला 2Al + 2OH- + 6H2O एरो 2AlOH4- + 3H2 + 3H2।
2AlOH होल 4 माइनस प्लस 3H2। चलिए अब इसे मिटा देते हैं नीचे वाला, है ना। देखिए ये तो हमें जो मिला ये बैलेंस तो हो गया, लेकिन अभी हमारी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि ये अभी आयनिक फॉर्म में है। लेकिन हमें क्वेश्चन जो मिला था वो किस फॉर्म में मिला था? वो हमें मिला था क्वेश्चन मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो अपने को मॉलिक्यूलर फॉर्म में इसे बैलेंस करना है, लिखना है। पहले तो हम आयनिक फॉर्म में देखें कि ये फाइनल बैलेंस है कि नहीं। 2OL 2Al है कि नहीं। हाइड्रोजन देखिए, यहाँ 2 हाइड्रोजन है और 12 और 2 होता है 14, यानी रिएक्टेंट साइड में 14 हाइड्रोजन है। यहाँ देखिए 6 हाइड्रोजन और 2 4 जा 8 और 6 14, यानी प्रोडक्ट साइड भी 14 है। हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन देखिए 2 ऑक्सीजन और 6 8 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखिए 4 दुनिया 8 ऑक्सीजन। आप देखें नेगेटिव चार्ज 2 है इधर, प्रोडक्ट साइड में भी 2 है, ये बैलेंस है। अब इसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में बदलें तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखेंगे 2Al प्लस 2OH माइनस मतलब 2NaOH प्लस 6H2O प्लस 6H2O एरो। ये क्या हो जाएगा? 2NaAlOH होल 4 ये बन जाएगा प्लस 3H2। ये अपना टोटल बैलेंस्ड फॉर्म बन जाएगा। ये अपना टोटल बैलेंस्ड फॉर्म बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, एक और रिएक्शन बैलेंस कर लिया। असल में बैलेंसिंग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद ये क्लियर हो पाता है, इसलिए अपने को प्रैक्टिस काफ़ी करना है। 2Al प्लस 2NaOH 2Al प्लस 2NaOH प्लस 6H2O, ठीक है, प्लस 6H2O 2NaAlOH होल 4 प्लस 3H2। चलिए अब आगे हम लोग एक और रिएक्शन देखते हैं। आगे हम लोग एक और रिएक्शन देखें तो काफ़ी रिएक्शन अपने को करना है, रिएक्शन काफ़ी करना है। हालांकि इससे वीडियो सीरीज़ की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि 10th पास बच्चे के लिए काफ़ी समय भी होता है। 10th पास बच्चे के लिए काफ़ी समय होता है, उनके पास 2 साल होता है और 2 साल में 365 मल्टीप्लाइड बाई 2 इतने दिन होते हैं, है ना। बहुत समय होता है। अगर बच्चा पढ़ना चाहे तो बहुत कुछ पढ़ सकता है, और नहीं पढ़ना है, अगर उसे सब कुछ आसानी से चाहिए तो फिर IIT JEE कहाँ मिलने वाला है, सवाल ही नहीं उठता है ना। आसानी से मसला सॉल्व नहीं होगा। चलिए अब हम लोग एक और रिएक्शन की बात करते हैं। ये देखिए अपना क्वेश्चन है AH2S3। AH2S3 AH2 मतलब आर्सेनिक है ना, आर्सेनिक सल्फाइड की बात कर रहे हैं। इसे हम NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, यानी कि अल्कलाइन मीडियम में। अगर हम NaOH लिखते हैं दैट मीन्स ये अल्कलाइन मीडियम है। NaClO3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं अल्कलाइन मीडियम में। AH2S3 है, NaOH है प्लस NaClO3 है। अब इसके बाद देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनता है। Na3ASO4 बनेगा, सोडियम आर्सेनेट बन जाता है, Na3ASO4 बनता है प्लस देखिएगा Na2SO4 भी बन जाएगा, प्लस Na2SO4 भी बन जाएगा, NaClO बनेगा और वाटर बनता है, प्लस Na2SO4 प्लस Na2SO4 प्लस NaClO प्लस वाटर, ये बन जाता है। तो ये हो गया अपना रिएक्शन। चलिए रिएक्शन हमें याद नहीं रखना है, रिएक्शन तो आपको दिया जाएगा। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो वो भी कोई बात नहीं, रिएक्शन तो आपको दिया जाएगा। चलिए इस रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या करें, हम इसे मॉलिक्यूलर फॉर्म से आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्म से आयनिक फॉर्म में। देखिए ये AH2S3 है, इसे हम 2AS प्लस 3 और प्लस 3S माइनस 2 लिखते हैं। इसे हमने आयन में तोड़ दिया, प्लस Na प्लस प्लस OH माइनस, ये भी हमने आयन में ब्रेक कर दिया, Na प्लस प्लस ClO3 माइनस एरो 3Na प्लस प्लस ASO4 3 माइनस प्लस
2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस प्लस Na प्लस प्लस ClO माइनस प्लस H2O, ये है अपना, ये हमने ब्रेक कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे कि स्पेक्टेटर आयंस जो हैं उसे हटा दिया जाए। ये Na प्लस स्पेक्टेटर आयंस हैं। क्या OH माइनस B स्पेक्टेटर आयंस है? बिल्कुल नहीं। क्लियर है? नहीं है। ClO3 माइनस नहीं है। तो Na प्लस तो आपने हटा दिया है। Na प्लस को हटाने के बाद अब देखते हैं अपना आयनिक इक्वेशन क्या है। आयनिक इक्वेशन है 2As प्लस 3 माइनस 2 3As माइनस 2 प्लस OH माइनस को बाद में लिख लें, प्लस ClO3 माइनस प्लस OH माइनस एरो AsO4 3 माइनस प्लस SO4 2 माइनस, ये भी अपना Na प्लस क्या है? स्पेक्टेटर आयन है, हट गया है, प्लस ClO माइनस प्लस वाटर, ये है कि नहीं। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज देखें, इसका +3 है, सल्फर का -2 है, क्लोरीन का देखते हैं पहले ऑक्सीजन का -2 × 3 तो क्लोरीन का +5 हो जाएगा। OH में तो O का -2, H का +1, ये -2 × 4 है ऑक्सीजन का, तो आर्सेनिक का +5 हो जाएगा। सल्फेट में सल्फर का +6, ऑक्सीजन का -2 × 4 है। क्लोरीन में ये ऑक्सीजन का -2, क्लोरीन का +1, -2 +1 × 2। अब सबको हम लोग अलग कर लें। ये अपना आर्सेनिक का है +3, ये अपना सल्फर का है -2, ये क्लोरीन का है, ये ऑक्सीजन का है, ये ऑक्सीजन का और ये हाइड्रोजन का है, ये आर्सेनिक +5 है, ये ऑक्सीजन -2 × 4 है, ये सल्फर का +6 है, ऑक्सीजन का -2 × 4 है, क्लोरीन का +1 है, ऑक्सीजन का -2 है, हाइड्रोजन का +1 × 2 है, ऑक्सीजन का -2 है। ये हमने सबको घेर दिया ताकि क्लियर हो जाए। अब चेक करिए, आर्सेनिक जो है वो +3 से, ध्यान दीजिएगा, आर्सेनिक +3 से +5 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करने का मतलब है कि ये ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है? अच्छा देखिए, सल्फर का सोर्स रिएक्टेंट में यही सल्फाइड आयन है और प्रोडक्ट साइड में सल्फेट है। ये -2 से +6 हो रहा है, यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है, यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि ये भी ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये भी ऑक्सीडेशन कर रहा है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जो है ये +5 से +1 हुआ है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है, यानी कि यहाँ रिडक्शन हुआ है। अब अपने को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देखना है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब साफ है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है इतने ही हैं। अब चेक करते हैं, सबसे पहले OHR लिखा जाए, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन 2AS +3 एरो, समझिएगा इस चीज़ को, AsO4 3 माइनस, ये अपना है। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट आर्सेनिक का बदल रहा है, तो यहाँ आर्सेनिक को तो पहले आप बैलेंस करें 2AS। एक आर्सेनिक जो है +3 से +5 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है।
एक आर्सेनिक कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो 2 आर्सेनिक 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। 2 आर्सेनिक जो है 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। क्लियर हो गई बात? कहीं कोई दिक्कत, एनी डाउट? ठीक है, तो ये एक ऑक्सीडेशन हाफ है, OHR है। अभी ये बैलेंस्ड नहीं है, इट इज नॉट बैलेंस्ड बट इट इज वन ऑफ द ऑक्सीडेशन हाफ। अच्छा देखिए, ऑक्सीडेशन हाफ अभी इसमें भी मिलेगा आपको 3s-2। देखिए यहाँ एरो, ये किस में कन्वर्ट हो गया भाई? SO4 2 माइनस में, SO4 2 माइनस में ये कन्वर्ट हो गया है। सल्फर कितना है अपने को? 3, उधर सल्फर कितना है? 1। तो सबसे पहला काम ये करें कि हम लोग सल्फर बैलेंस कर लें। सबसे पहला काम करें कि सल्फर बैलेंस कर लें। ये -2 से +6 हो रहा है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन एक सल्फर पर, 8 इलेक्ट्रॉन एक सल्फर के द्वारा रिलीज होगा। 8 इलेक्ट्रॉन एक सल्फर के द्वारा रिलीज होगा। तो आप खुद सोचिए 3 सल्फर 24 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो ये 24 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसे जोड़ दें, ये जोड़ दें तो अपने को मिला 2as + 3s-2 एरो 2as O4 3 माइनस + 3SO4 2 माइनस +28 इलेक्ट्रॉन। क्या ये बैलेंस है? बिल्कुल नहीं, बैलेंस्ड नहीं है। अब बैलेंस करिए, ये तो पहले OHR मिला है, ये अनबैलेंस्ड OHR है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इसे बैलेंस करिए, पहले ये पता लगाइए कि कौन सा मीडियम में है। NaOH की उपस्थिति, ये कह रहा है कि ये अल्कलाइन मीडियम में है। क्लियर है? अल्कलाइन मीडियम में है। अल्कलाइन मीडियम में आर्सेनिक बैलेंस्ड है, सल्फर बैलेंस्ड है, तो अब हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ऑक्सीजन देखिए 2 चौके 8 और 3 चौके 12, 2 चौके 8 3 चौके 12, 12 8 20 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है। तो जितना एक्स्ट्रा है उतना ही वाटर आप जोड़ दें, 20H2O जोड़ दें और उसका डबल यानी 40OH माइनस जोड़ दें, 40OH माइनस आप जोड़ दें, 40OH माइनस जोड़ दें, 20H2O 40OH माइनस जोड़ दें। क्या अब ऑक्सीजन बैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस है। देखिए 2 चौके 8 3 चौके 12, यानी कि 12 और 8 कितना हो गया? 20, और इधर 20, 40 ऑक्सीजन है, 40 ऑक्सीजन है। तो ये बैलेंस है। क्या हाइड्रोजन बैलेंस है? चेक करिए, 40H है, तो इधर तो 40H है, इधर कितने H है? 20 दूनी 40, 40H है, तो ये भी बैलेंस हो गया। वाटर हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है। क्या चार्ज बैलेंस है? चेक करिए, ये 40 OH माइनस है, यानी 40 नेगेटिव चार्ज है। ये 3 दूनी 6 नेगेटिव चार्ज और जोड़ दीजिए, तो टोटल 46 नेगेटिव चार्ज अपने को मिलेगा। 46 नेगेटिव चार्ज मिल रहा है। इसमें 2 तिया 6 पॉजिटिव चार्ज है, तो फाइनली 40 नेगेटिव चार्ज मिलने वाला है रिएक्टेंट साइड में। क्या प्रोडक्ट साइड में भी 40 नेगेटिव चार्ज है? चेक करते हैं। 2 तिया 6 नेगेटिव चार्ज, 3 दूनी 6 नेगेटिव चार्ज, यानी 12 नेगेटिव चार्ज, और 28 इलेक्ट्रॉन का मतलब 28 नेगेटिव चार्ज, 8 2 10 1 1 1 2 2 2 4 40 नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में क्या है? सेम है, सिमिलर है। इसका मतलब ये बैलेंस हो गया है, इसका मतलब ये बैलेंस हो गया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? नाउ इट इज बैलेंस्ड। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा OHR बना है उसे लिखना है। देखिए मैं लिखता हूँ, इसे मैं लिखता हूँ। ये अपना OHR बना है। OHR मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्या है? 2as + 3 + 3s-2 + 40 OH माइनस 40 OH माइनस एरो
2AsO4 3 माइनस प्लस 3SO4 2 माइनस प्लस 20H2O प्लस 28 इलेक्ट्रॉन। ये है अपना पहला इक्वेशन OHR ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये है अपना पहला इक्वेशन OHR। क्लियर है। 2AS प्लस 3 माइनस 2 40OH माइनस एरो 2ASO4 3 माइनस प्लस 3SO4 2 माइनस प्लस 20H2O प्लस 28 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गई बात, कहीं कोई दिक्कत। अब हम लोग देखने जा रहे हैं RH में ClO3 माइनस और ClO माइनस के बीच में देखना है। ये अपना OHR हो गया है, OHR हमने निकाल लिया है। अब हम RH निकालने जा रहे हैं। OHR के बाद अब हमें RH की बात करनी है। OHR के बाद RH। देखिए RH कैसे निकलेगा। ClO3 माइनस, चेक करिए, ClO3 माइनस दिया हुआ है। ClO3 माइनस जो है ClO माइनस में कन्वर्ट करेगा। ClO3 माइनस ClO माइनस में कन्वर्ट करेगा। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का है, यहाँ +1 हो गया है। इसका मतलब साफ है कि 4 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया है, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। तो ये अपना RH है, लेकिन ये अभी बैलेंस्ड नहीं है। इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है, यानी 2 ऑक्सीजन की कमी है। जितना रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है उतना वाटर उसी तरफ जोड़ेंगे जिधर ज़्यादा है, यानी कि 2 मोल वाटर जोड़ेंगे और इसका डबल 4OH माइनस इस तरफ जोड़ देंगे। क्या मिला? बैलेंस्ड हो गया। देखते हैं बैलेंस हुआ या नहीं। ये 3, इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, यानी 5 ऑक्सीजन। यहाँ 4 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड में 5 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट साइड में 5 ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन की बात करिए, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब हम चार्ज बैलेंस की बात करें, जरा देखिए, इस पर 1 नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के कारण 4 नेगेटिव चार्ज, टोटल 5 नेगेटिव चार्ज। यहाँ 4 OH माइनस यानी 4 नेगेटिव चार्ज, ClO माइनस यानी यहाँ भी 1 नेगेटिव चार्ज, टोटल 5 नेगेटिव चार्ज। तो अपना RH भी मिल गया। RH क्या है? फाइनली हम लिखेंगे ClO3 माइनस प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन एरो ClO माइनस प्लस 4OH माइनस। क्लियर है। ये अपना इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये अपना इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये RH है। ये अपना इक्वेशन नंबर 2 है। ये RH है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये RH है। अब हम क्या करेंगे? OHR और RH को जोड़ देंगे और इस जोड़ने के क्रम में हमें इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस करना पड़ेगा। चलिए इसे मिटाते हैं। इस जोड़ने के क्रम में हमें इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं, जोड़ना शुरू करें और इसे बैलेंस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले OHR लिखा जाए। सबसे पहले OHR लिखें। देखिए 2AS प्लस 3 प्लस 3S माइनस 2 प्लस 40 OH माइनस 40 OH माइनस एरो 2AS O4 3 माइनस प्लस 3SO4 2 माइनस प्लस 20H2O प्लस 20H2O प्लस 28 इलेक्ट्रॉन। ये अपना OHR है। देख लेते हैं 2AS प्लस 3 माइनस 2 प्लस 40OH माइनस एरो 2ASO4 3 माइनस प्लस 3SO4 2 माइनस प्लस 20H2O प्लस 28 इलेक्ट्रॉन।
अब हम लोग RHR लिखते हैं, ClO3 माइनस प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन एरो ClO माइनस प्लस 4OH माइनस। क्लियर है। अब हम लोग इसे जोड़ेंगे। ये अपना पहला वाला जो है ये OHR है, ये अपना पहला OHR है, और ये अपना दूसरा जो है ये अपना RHR है, यानी रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। यहाँ 28 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अपने को 7 से गुना करना पड़ेगा, 7 से गुना करना पड़ेगा। क्लियर है। अब हम 7 से गुना करके इसे जोड़ देंगे। ये 28 इलेक्ट्रॉन और ये 7 से गुना करने के कारण ये भी 28 इलेक्ट्रॉन, ये कैंसिल हो गया। चलिए अब वर्कआउट शुरू करते हैं। हम लिखेंगे 2As प्लस 3 माइनस 2 प्लस ClO3 माइनस। ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं हम, यहाँ 2As प्लस 3 माइनस 2, और उसके बाद यहाँ हमने लिखा तो 7 लिखना पड़ेगा ना अपने को, 7 ClO3 माइनस, क्योंकि 7 से हमने गुना कर रखा है, 7। क्लियर है। ClO3 माइनस। अच्छा यहाँ देखिए ये कितना है 40OH माइनस, और ये कितना है 4OH माइनस, तो 7 चौके 28 और ये 40, तो 40 ये 28 है ना, इधर 40 है, तो 28 आप इस तरफ कैंसिल कर दें तो मिल जाएगा आपको 12OH माइनस। मिल जाएगा कितना, बोलिए 12OH माइनस। क्लियर हो गई बात। ये समझिए इस चीज़ को, 7 4 जा 28 OH माइनस है, इधर 40OH माइनस है, तो आप इसे निगेटिव करिए, 7 चौके 28 OH माइनस घटा दीजिए तो 12OH माइनस हो गया है ना। अब देखिए 7 से इसे गुना करिए तो 14H2O भी हो जाएगा, 14H2O एरो, 14H2O, ये 14H2O भी अपने को मिलेगा। क्लियर है, एरो। अब देखते हैं इधर क्या है, 2AsO4 3 माइनस प्लस 3 सल्फेट SO4 2 माइनस प्लस 20H2O है, और इधर हमने 14H2O कर रखा है। चलिए अभी लिख लेते हैं, बाद में कैंसिल करेंगे। 20H2O प्लस ये क्या हो जाएगा 7 ClO माइनस प्लस, ये तो हट ही गया है, ये तो हमने कैंसिल कर ही दिया, ये अपने को मिला। अब देखिए इधर 14H2O है, देखिए यहाँ 14H2O और यहाँ 20H2O, तो वास्तव में यहाँ पर 6H2O बचेगा, 6H2O बचेगा। अब इसे फिर हम लोग लिखते हैं, ये 2As प्लस 3 और 3S माइनस 2 एक ही मॉलिक्यूल का पार्ट है, तो इसे हम लोग लिखेंगे AS2S3 प्लस ये जो है ClO3 माइनस किसका पार्ट है, NaClO3 का, तो लिखेंगे 7NaClO3 प्लस 12OH माइनस, ये OH माइनस NaOH का पार्ट है, तो 12NaOH लिख देंगे, एरो। क्लियर है। ये SO4 3 माइनस जो है किसका पार्ट है, Na3ASO4 का, तो लिखेंगे 2Na3ASO4 प्लस ये 3SO4 2 माइनस किसका है, Na2SO4 का, तो लिखेंगे 3Na2SO4 प्लस ये जो ये तो 6H2O लिखेंगे ही, ये ClO माइनस NaClO का पार्ट है, तो पहले इसे लिख लीजिए 7NaClO प्लस 6H2O, है कि नहीं। अब चेक करिए कि सब बैलेंस है कि नहीं, अब सब चेक करिए कि बैलेंस है कि नहीं। देखिए आर्सेनिक 2, ये देखिए 2 बैलेंस है। सल्फर चेक करिए कितना है, सल्फर अपने को 3, सल्फर 3, ये सल्फर 3 बैलेंस हो गया। अब चलिए सोडियम बैलेंस कर लें। सोडियम कितना है इधर 7 और 12,
12 और 7 कितना होता है भाई 19 सोडियम है। इधर कितना है 6 सोडियम और ये 6 यानी 12 और 7 यानी 19। चलिए ये भी सोडियम भी बैलेंस हो गया, सोडियम भी बैलेंस हो गया। अब क्लोरीन की बात करिए 7Cl भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन की बात बैलेंस करिए 7 या 21 और 12 यहाँ है, तो 12 और 21 का मतलब 20, 12 और 21 जोड़ लीजिए 2 1 3 33। देखिए 7 या 21 और 12 तो 33 ऑक्सीजन है। इधर है क्या 33, चेक करिए 2 चौके 8 और 3 चौके 12 यानी 12 और 8 20 हो गया, और 7 यानी 27 हो गया, और 6 तो कितना हो गया भाई 6 7 13 2 15 या ऐसे जोड़िए 8 2 10 7 17 6 17 6 23 हाथ या 2 2 1 3 33। तो लीजिए ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। अब हाइड्रोजन की बात कर लें 12 हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन 12 है, 12 हाइड्रोजन भी बैलेंस है। चार्ज की बात कर लें दोनों तरफ न्यूट्रल है, तो ये अपना एक बैलेंस्ड इक्वेशंस अपने को मिल गया, ये अपने को एक बैलेंस्ड इक्वेशन मिल गया। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो चाहे कितना बड़ा भी रिएक्शन हो आप उसे बैलेंस कर लेंगे। लेकिन मैं ये बता दूं आपको, आप कितना भी कोशिश करिए बिना प्रैक्टिस के बैलेंस करना नहीं आता है। बहुत सारे एक्सेप्शनल केस भी मिलते हैं जहां हमें इंस्पेक्शन मेथड से ही काम चलाना पड़ता है। कितना भी कोशिश कर लीजिए आपको रिएक्शंस को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं मैक्सिमम रिएक्शन करा दे रहा हूं, चलिए अगले रिएक्शन की बात करते हैं। अगले रिएक्शन की बात की जाए, नेक्स्ट रिएक्शन, अगले रिएक्शन की बात की जाए, एक है Na2H2O3, इसे हम कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट। इसको KMnO4 से रिएक्शन कराया जाए, Na2H2O3 प्लस KMnO4। बैलेंस रिएक्शन नहीं है, पोटाशियम परमैंगनेट है, पोटाशियम परमैंगनेट को सोडियम थायोसल्फेट से रिएक्शन कराया गया है, पानी भी मिलाया गया है। क्या मिला K2SO4 मिला, Na2SO4 मिला, ठीक है, पानी भी मिलाइए तो अपने को मिल रहा है K2SO4 प्लस Na2SO4, K2SO4 प्लस Na2SO4 प्लस MnO2 भी मिलेगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड भी मिलेगा, MnO2 भी मिलेगा, और मिल जाएगा KOH, और मिल जाएगा KOH, और मिल जाएगा KOH। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, KOH क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्या करें, इसे बैलेंस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला काम है स्पेक्टेटर आयन हटाइए। तो ये प्रैक्टिस के दरमियान आपको किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करना भी आएगा। Na2H2O3 यानी 2Na प्लस H2O3 2 माइनस प्लस K प्लस MnO4 माइनस प्लस H2O एरो 2K प्लस SO4 2 माइनस प्लस 2Na प्लस SO4 2 माइनस प्लस MnO2 प्लस K प्लस OH माइनस। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन स्पेक्टेटर आयन है। मुझे सोडियम स्पेक्टेटर आयन दिखता है, मैं सोडियम को कैंसिल कर देता हूँ, क्लियर है। अपने को पोटाशियम भी स्पेक्टेटर आयन दिखाई पड़ रहा है, इसे भी मैंने हटा दिया, पोटाशियम भी। अब क्या बचा MnO4 माइनस, ये स्पेक्टेटर नहीं है, H2O को भी आप अभी स्पेक्टेटर नहीं मान सकते। चलिए आप आयनिक फॉर्म लिखते हैं, H2O3 2 माइनस
प्लस MnO4 माइनस प्लस H2O एरो SO4 2 माइनस SO4 2 माइनस, अच्छा ये भी SO4 2 माइनस है, 2 बार लिख लें क्या दिक्कत है, SO4 2 माइनस प्लस MnO2 प्लस OH माइनस, है ना, अल्कलाइन मीडियम में है। अच्छा सल्फर का सोर्स इधर एक है और इधर 2 जगह है, चलिए दोनों को जोड़ ही देते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, दोनों को जोड़ ही लेते हैं, क्या हो जाएगा 2SO4 2 माइनस प्लस MnO2, क्लियर है। अब चलिए हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका -2 × 3 ऑक्सीजन का, ये कितना हो गया -6, तो इसका मतलब है ये +2 × 2 +4, तो ये सल्फर का +4 है, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यानी प्रत्येक का कितना है, प्रत्येक का 2 हो गया। Mn का +7, ऑक्सीजन का -2 × 4, वाटर का तो अपने को मालूम ही है -2 + 1 × 2, इसका -2 × 4 +6, इसमें लिखिएगा -2 × 2 यानी -4, Mn का +4, H का +1 -2। अब सबको घेर दें ताकि क्लियर हो जाए। सल्फर का ये +2 × 2 है, ऑक्सीजन का -2 × 3 है, मैंगनीज का +7 है, ऑक्सीजन का -2 × 4 है, हाइड्रोजन का +1 × 2 है, ऑक्सीजन का -2 है। सल्फर का +6 है, ऑक्सीजन का -2 × 4 है, Mn का +4 है, ऑक्सीजन का -2 × 2 है, ये ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, ये सब हो गया। अब चेक करिए कि कहाँ कहाँ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हमें साफ साफ सल्फर में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सल्फर में +2 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया है। +2, एक सल्फर का +2 है, एक सल्फर का कितना है +2 है, +2 से +6 हो गया, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज किया है, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। तो हमें ऑक्सीडेशन जहाँ हुआ है वो देखना था, मिल गया। अब देखते हैं MnO4 माइनस की बात करें। MnO4 माइनस में Mn +7 से +4 हो गया है, +7 से +4 हो गया है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज किया है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज किया है। +7 से क्या हो गया है, +7 से +4 यानी डिक्रीज किया है, क्लियर है, यानी कि रिडक्शन हुआ है, यानी कि रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज किया है यानी कि रिडक्शन हुआ है। चलिए अब हम लोग OHR और RHR पर बात करते हैं। पहले ये देखिए H2O3 2-, इसे थायोसल्फेट भी कहते हैं। ये किस में कन्वर्ट हुआ है, SO4 2- में। सल्फर कितना है 2, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले सल्फर को किया गया बैलेंस, सल्फर हो गया बैलेंस। अब आगे बात करिए, देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट टोटल +4 है और इसका टोटल +12 है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन का फर्क पड़ा है। कितने इलेक्ट्रॉन का फर्क पड़ा है, 8 इलेक्ट्रॉन का फर्क पड़ा है। बात समझ में आ रहा है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़े होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। समझिएगा इस चीज को, कैसे मैंने बात की, मैंने कहा कि इसका टोटल +4 है, इसका टोटल +12 है। एक सल्फर का +6 तो 2 सल्फर का +12, एक सल्फर का +2 तो 2 सल्फर का +4, तो ये 4 ये 12, तो निश्चित रूप से क्या हुआ होगा, 8 इलेक्ट्रॉन निकला होगा, 8 इलेक्ट्रॉन। चलिए अब देखते हैं ये किस मीडियम को बिलोंग करता है। KOH की वजह से ये क्या है, ये सीधी सी बात है, अल्कलाइन मीडियम है। अल्कलाइन मीडियम में हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है, क्योंकि सल्फर बैलेंस हो चुका है। इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर 8 ऑक्सीजन है, 2 चौके 8 ऑक्सीजन है, इधर 3 ऑक्सीजन है, यानी 5 ऑक्सीजन का डिफरेंस है। वो 5 ऑक्सीजन के कारण यहाँ आपको 5H2O लिखना पड़ेगा और इसका डबल 10OH- इधर आपको लिखना पड़ेगा। अब चेक करिए कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस हो पाया कि नहीं।
इधर ऑक्सीजन है 10 और 3 13, इधर ऑक्सीजन है 2 चौके 8 और 5 8 5 13, ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। इधर हाइड्रोजन है 10, इधर है हाइड्रोजन 10, हाइड्रोजन भी बैलेंस। चार्ज बैलेंस है क्या, 10 निगेटिव और 2 निगेटिव यानी 12 निगेटिव। इधर कितना है 8 इलेक्ट्रॉन यानी 8 निगेटिव, 2 दूनी 4 यानी 4 निगेटिव और टोटल 12 निगेटिव। तो बैलेंस है क्या आपका, चार्ज भी बैलेंस है। तो अपना असल में H2O3 2 माइनस OH बन रहा है प्लस 10 OH माइनस 10 OH माइनस एरो 2SO4 2 माइनस प्लस 5 H2O प्लस 8 इलेक्ट्रॉन। ये अपना OHR बन गया, ये अपना OHR बन गया, ये अपना OHR बन गया। क्लियर है, ये अपना OHR बन गया। अब अपने को RHR पर काम करना है, अब अपने को RHR पर काम करना है। क्लियर है, ये OHR का इक्वेशन मिल गया। अब हम लोग RHR के लिए वर्कआउट करते हैं। RHR की बात की जाए तो क्या है भाई, MnO4 माइनस जो है वो MnO2 में कन्वर्ट हो जा रहा है, MnO4 माइनस MnO2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो चलिए इसे लिखते हैं, MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, MnO2 में। +7 से +4 हो गया यानी 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ी है। चलिए अब इसे हम ऑक्सीजन से बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 4 ऑक्सीजन, यानी 2 ऑक्सीजन का डिफरेंस है। तो अपने को 2 H2O इसी तरफ लिखना पड़ेगा क्योंकि अल्कलाइन मीडियम है, और 2 गुना यानी 4 OH माइनस इस तरफ लिखना पड़ेगा। अब चेक करिए कि क्या ऑक्सीजन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। 4 ऑक्सीजन और 2 6 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन बैलेंस है। क्या हाइड्रोजन बैलेंस है, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। क्या चार्ज बैलेंस है, प्रोडक्ट साइड में 4 नेगेटिव चार्ज और रिएक्टेंट साइड में 3 इलेक्ट्रॉन 1 नेगेटिव चार्ज, यानी रिएक्टेंट साइड में भी 4 नेगेटिव चार्ज है। तो ये भी बैलेंस है। हुआ ये कि MnO4 माइनस प्लस 2 H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन एरो MnO2 प्लस 4 OH माइनस प्लस 4 OH माइनस, ये अपना दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये RHR है, दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये अपना RHR है। क्लियर हो गई बात। तो OHR और RHR आपको मिल गया, OHR और RHR मिल गया। अब हमें क्या करना है कि OHR और RHR को जोड़ेंगे और ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करेंगे यानी कि इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे। चलिए बैलेंस करने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले OHR लिखा जाए, H2O3 2 माइनस प्लस, यहाँ देखिए 10 OH माइनस 10 OH माइनस 10 OH माइनस एरो 2SO4 2 माइनस 2SO4 2 माइनस प्लस 5 H2O प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया अपना OHR। ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये अपना OHR है, OHR ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। दूसरी तरफ है MnO4 माइनस प्लस 2H2O प्लस 2H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन एरो MnO2 प्लस 4 OH माइनस, ये अपना इक्वेशन नंबर 2 है RHR। अब इसे बैलेंस करिए। देखिए इधर 3 इलेक्ट्रॉन है और इधर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे बैलेंस करने का तरीका ये होगा कि इसे आप 8 से गुना करिए और इसे 3 से गुना करिए, तभी ये बैलेंस होगा। क्लियर है।
बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 3H2O3 2-, ठीक है, प्लस 3 है ना, 30OH-, 30OH-, क्लियर है, 30OH- प्लस ये कितना हो जाएगा, 8MnO4- प्लस 16 वाटर, 16H2O, ये तो कैंसिल हो जाएगा, एरो, क्लियर है। अब हो जाएगा 6SO4 2-, क्लियर है, प्लस 15H2O प्लस 8MnO2 प्लस 8 चौके 32, 32OH-, 32OH-, क्लियर है, ये अपने को मिल गया, क्लियर है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें जो दोनों तरफ है उसे कैंसिल करिए। यहाँ देखिए ये 30OH- और ये 32OH-, यानी ये 2OH- होगा, ये 2OH- होगा, ये 15H2O, ये 16H2O, यानी कि एक ही H2O बचेगा, यानी कि 1H2O बचेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इस तरीके से अब जो अपना रिएक्शन होगा वो क्या है वो देखिए। अब जो अपना रिएक्शन होगा ये है, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो नेक्स्ट रिएक्शन होने जा रहा है 3H2O3 2- प्लस, ये तो कैंसिल ही हो गया, 8MnO4- प्लस H2O एरो 6SO4 2- प्लस 8MnO2 प्लस 2OH-, ये है अपना। अब जरा इस पर गौर करें, ध्यान देते हैं हम लोग, क्या ये सब बैलेंस है? देख लेते हैं। 3 दूनी 6, सल्फर बैलेंस है, सल्फर यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन की बात करें, 3 तिया 9, 8 चौके 32 और 1, तो 9 1 10 और 32 यानी 42, 42 ऑक्सीजन है। क्या इधर भी 42 ऑक्सीजन है? 6 चौके 24, 8 दूनी 10, 24 और सॉरी 6 चौके 24, 8 दूनी 16, तो 24 और 16 और ये 2 जोड़िए तो 6 4 10 2 12, 1 2 3 1 4 42, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस है। ऑक्सीजन क्या है? बैलेंस है। अब देखते हैं क्या Mn बैलेंस है। देखिए Mn भी बैलेंस है, 8Mn बैलेंस है। क्या हाइड्रोजन बैलेंस है? 2 हाइड्रोजन बैलेंस है। क्या चार्ज बैलेंस है? यहाँ 3 दूनी 6, 6 निगेटिव और 8 निगेटिव यानी 14 निगेटिव। यहाँ भी देखिए 6 दूनी 12 निगेटिव, 2 निगेटिव यानी 14 निगेटिव, तो चार्ज भी बैलेंस है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन अपना बैलेंस हो गया। लेकिन अभी हमारी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये आयनिक फॉर्म है, अपने को मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिया गया था क्वेश्चन। तो अब इनके मॉलिक्यूलर फॉर्म बनाना शुरू करिए। ये 3H2O3 का मतलब हो गया 3Na2H2O3 प्लस, अब आइए MnO4 का मतलब हो गया 8KMnO4 प्लस वाटर तो उतना ही है, H2O। 3 प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में है, अपने को 3 प्रोडक्ट मिल गया। अब इस तरफ आइए, इधर अपने को 6SO4 2- है। यहाँ सल्फेट दो तरीके के हैं, पोटाशियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट। यहाँ सल्फेट जो है 6SO4 2- पोटाशियम और सोडियम में क्या होगा? बदलेगा। 8MnO2 तो ठीक है, 8MnO2 मिल गया, क्यों ना पहले हम यही कर लें। 8MnO2 प्लस 2OH- है, 2KOH करेंगे क्योंकि OH- KH से आया है। अब सल्फेट को बांटना है, सल्फेट को बांटना है पोटासियम और सोडियम। 6 सल्फेट पोटासियम और सोडियम में बटेगा। देखते हैं कैसे बटेगा। पहले पोटासियम लेते हैं,
पोटाशियम रिएक्टेंट साइड में 8 है और प्रोडक्ट साइड में 2 है, तो कितना बच गया? 6 पोटाशियम और बच गए। 6 पोटाशियम का मतलब है 3K2SO4। 6 पोटाशियम का मतलब है 3K2SO4। अब देखिए SO4 अगर सल्फेट हमने ले लिया है तो 3 सल्फेट, इस 6 सल्फेट में से 3 सल्फेट यहाँ इस्तेमाल हो गया, क्लियर है? प्लस अब कितना बचा? 3 सल्फेट। इधर सोडियम देखिए कितना है? 6 सोडियम है, तो 3Na2SO4, 3Na2SO4। तो इस तरीके से आपने क्या देखा? सोडियम भी बैलेंस हो गया। अब देखिए इधर 1 2 3 रिएक्टेंट साइड में 3 प्रोडक्ट, 1 2 3 प्रोडक्ट साइड में 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्रोडक्ट। अब बैलेंस देखिए, सारे चीज बैलेंस है। जैसे सोडियम की बात करें 6 सोडियम 6 सोडियम। अगर सल्फर की बात करें 3 दूनी 6 सल्फर। आप चेक करिए कहाँ है? 3 यहाँ सल्फर है, 3 उस केस में 6 सल्फर। ऑक्सीजन की बात करिएगा तो ऑक्सीजन इधर 42 इधर 42, ऑक्सीजन देख ही चुके हैं, सारे बैलेंस हो गए। तो इस तरीके से अगर आप चेक करिए तो आप काफ़ी बड़े बड़े रिएक्शंस को भी बैलेंस करना आप जान जाएंगे, बैलेंस करना आराम से सीख सकते हैं, क्लियर है? तो ध्यान दीजिए कि इसे बिना प्रैक्टिस किए पॉसिबल नहीं है। बिना प्रैक्टिस किए अगर आप चाहेंगे कि इस तरीके के केस को डील कर लिया जाए तो ये मुश्किल है, बिना प्रैक्टिस के ये आसान नहीं है। चलिए अब अगला केस देखते हैं। चलिए अब अगला केस देखा जाए, नेक्स्ट केस देख लिया जाए, अगला रिएक्शन देख लिया जाए। जितना रिएक्शन का आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना रिएक्शन का आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। अपने को KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट ले लिया गया है। क्या ले लिया गया है? पोटाशियम परमैंगनेट लिया है हमने और MnSO4 के साथ उसका रिएक्शन करा रहे हैं। KMnO4 प्लस MnSO4, MnSO4, KMnO4 प्लस MnSO4 और वाटर ले लिया गया है, क्लियर है? वाटर लिया गया है, रिएक्शन कराया गया है, तो रिएक्शन के बाद अपने को मिल रहा है MnO2, MnO2। ये जो Mn है MnO2 मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या मिल रहा है? MnO2 प्लस K2SO4 भी मिल रहा है और H2SO4 भी मिल रहा है। K2SO4 प्लस H2SO4 मिल रहा है, K2SO4 प्लस H2SO4 मिल रहा है। KMnO4 को MnSO4 के साथ रिएक्शन कराया गया है, वाटर भी इस्तेमाल किया गया है, तो MnO2 मिला है, मैंगनीज डाइऑक्साइड मिला है, K2SO4 यानी कि पोटासियम सल्फेट मिला है, H2SO4 यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट मिला है। क्या ये मीडियम पहचाना जा सकता है? बिल्कुल। H2SO4 का मतलब एसिड है, यानी कि ये मीडियम एसिडिक है, यानी कि ये मीडियम एसिडिक है। चलिए इसे बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का क्या तरीका है? सबसे पहले हम इसे आयनिक फॉर्म में बदल लें और जो स्पेक्टेटर आयन है उसे हटा दें। देखिए K प्लस MnO4 माइनस प्लस Mn प्लस 2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस H2O एरो MnO2 प्लस 2K प्लस SO4 2 माइनस प्लस 2H प्लस SO4 2 माइनस। चलिए सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले हमें K प्लस स्पेक्टेटर आयन दिखता है, इसे हटा दिया हमने। MnO4 माइनस स्पेक्टेटर आयन नहीं है, Mn प्लस 2 स्पेक्टेटर आयन नहीं है। सल्फेट की अगर बात करें तो सल्फेट मुझे लग रहा है, हाँ सल्फेट स्पेक्टेटर आयन दिख रहा है। सल्फेट जो है स्पेक्टेटर आयन दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इधर भी सल्फेट है और इधर भी सल्फेट है। सल्फेट में कोई भी चेंजिंग नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई भी चेंजिंग सल्फेट में नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो ये स्पेक्टेटर आयन है। अब बचा क्या? आप उसे लिख लें। बचा है MnO4 माइनस प्लस Mn प्लस 2 प्लस H2O एरो
MnO2 प्लस 2H प्लस 2H प्लस, यही अपने को मिला है MnO2 प्लस 2H प्लस। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना है। चेक करिए, ये है +7, ये -2 × 4, ये +2 है, ये -2 + 1 × 2 है, ये -2 × 2 -4 + 4 है, ये +1 है। क्लियर है। अब देखिए Mn का +7, Mn का +7 -2 × 4, Mn का +2, H2 का +1 × 2, ये -2, Mn का +4, ये -2 × 2 +1 है ना। चलिए अब चेक करते हैं। Mn अपने को दिखाई पड़ रहा है कि ये Mn +7 से +4 हो गया है, जबकि ये Mn +2 से +4 हुआ है। यानी कि इसका तो रिडक्शन हो गया है, इसका तो रिडक्शन हो गया है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है, यानी रिडक्शन हुआ है। लेकिन इस Mn +2 की बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज किया है, यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो अपने को क्या करना है, अपने को OHR और RH सबसे पहले निकालना है। सबसे पहले OHR और RH निकालना है। चलिए OHR और RH निकालते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ इंक्रीज कर रहा है, तो लिखा हमने Mn +2, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई, MnO2 में। ध्यान दीजिएगा, MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है। +2 से +4 हुआ है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है। ये एसिडिक मीडियम में है। किस मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में है, इसलिए ऑक्सीजन बैलेंस एसिडिक मीडियम के रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो हमें यहाँ 2H2O जोड़ना पड़ेगा, 2H2O जोड़ना पड़ेगा। 2 गुना H+ यहाँ जोड़ देंगे 4H+। अब देखिए ऑक्सीजन बैलेंस है, हाँ 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है। हाइड्रोजन बैलेंस है, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। क्या चार्ज बैलेंस है, देखते हैं। यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है रिएक्टेंट साइड में, यहाँ 4 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, यानी समेशन जो करेंगे तो 2 पॉजिटिव, चार्ज भी बैलेंस हो गया। तो अपना OHR मिला Mn +2 + 2H2O एरो MnO2 प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये अपना इक्वेशन नंबर 1 है, OHR है। इक्वेशन नंबर 1 है, OHR है, यही अपना इक्वेशन नंबर 1 है, OHR है। Mn +2 2H2O के साथ रिएक्शन करेगा, MnO2 प्लस 4H प्लस 2E बनाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 है, OHR है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। चलिए अब हम रिडक्शन की बात करें। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मिल गया, अब हम रिएक्शन की बात करें, रिडक्शन की बात करें। रिडक्शन के लिए अपने को देखना पड़ेगा, MnO4- को MnO2 में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। MnO4- को देखिएगा, MnO4- किस में कन्वर्ट हो रहा है, MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है। +7 + 4 यानी 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। +7 + 4 में हुआ है, बदला है, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो इधर 2H2O बनेगा और इधर 4H+ जुड़ेगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाँ 4 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में 2 और 2 4। हाइड्रोजन 4 है प्रोडक्ट साइड में, 4 हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में है। अगर हम बात करें चार्ज का तो 3 इलेक्ट्रॉन 1 नेगेटिव, 4 नेगेटिव 4 पॉजिटिव, न्यूट्रल, उधर भी न्यूट्रल, तो चार्ज भी बैलेंस है। तो RH भी अपने को मिल गया, MnO4- प्लस 4H प्लस 3 इलेक्ट्रॉन एरो MnO2 प्लस 2H2O, ये अपना इक्वेशन नंबर 2 है, RH कह सकते हैं या कहेंगे। अब क्या है,
अब हम OHR और RHR को जोड़ देंगे, OHR और RHR को जोड़ेंगे और जोड़ते वक्त इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे। ऐसा करके हम ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस कर लेते हैं। चलिए अब पहले लिखें OHR, Mn+2 दिखेगा, Mn+2 + 2H2O, Mn+2 + 2H2O, एरो MnO2 + 4H + 2 इलेक्ट्रॉन। ये अपना हो गया इक्वेशन नंबर 1 OHR, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। दूसरे तरफ आइए, MnO4- + 4H + 3 इलेक्ट्रॉन, एरो MnO2 + 2H2O + 2H2O। ये अपना इक्वेशन नंबर 2 है। RHR ये 3 है, ये 2 है, ठीक है, ये 3 है, ये 2 है, तो इसे अपने को 3 से गुना करना है, इसे अपने को 2 से गुना करना है। अब इसे जोड़ दीजिए, अब इसे जोड़ दीजिए, ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो मिल गया अपने को 3Mn+2 + 6H2O + 2MnO4- + 8H + आयन, एरो 8H + आयन, एरो 3MnO2 + 12H + 2MnO2 + 4H2O। ये अपने को मिल गया। क्लियर है? अब इसमें जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल किया जाए। यहाँ देखिए, ये 6H2O है और ये 4H2O है, यानी कि 2H2O अपने को रिएक्टेंट साइड में लिखना पड़ेगा, 2H2O। क्लियर है? यहाँ देखिए 12H+ है और यहाँ 8 है, यानी इस तरफ अपने को मिल जाएगा 4H+। ठीक है, अब हम क्या करें, अब हम इसे मिटा करके फिर फाइनल लिखते हैं। मिटा करके फिर फाइनल लिखें, तो फाइनल जब लिखेंगे तो मिलेगा अपने को 3Mn+2 + 2H2O + 2MnO4- 2MnO4-। क्लियर है? एरो 3MnO2 + 4H + 2MnO2। ठीक है, ये मिलेगा। अच्छा, कि ये बैलेंस हो गया, आयनिक फॉर्म में ये बैलेंस हो गया, लेकिन अभी अपनी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हुई है। इसे अभी हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। पहले देखें ये बैलेंस है कि नहीं। 3Mn 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 और ये 2 है ना, 2MnO4, हाँ 3Mn और 2, 3Mn और 2Mn, 5Mn। इधर कितना है? 3Mn और 2Mn, 5Mn। क्लियर हो गई बात? हाइड्रोजन देखिए, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की बात करें, 2 ऑक्सीजन और 8, 10 ऑक्सीजन। 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ऑक्सीजन भी 6, ये 10 हो गया। 2 और 4 दूनी 8, 10 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी 10 ऑक्सीजन। चार्ज की बात करिए, यहाँ +6 है और 2 नेगेटिव है, यानी कि +4 चार्ज रिएक्टेंट साइड में है, +4 चार्ज प्रोडक्ट साइड में है। तो ये बैलेंस्ड है, आयनिक फॉर्म में बैलेंस है। अब अपने को इसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में बदलना है। ये देखिए 3Mn, Mn आया है MnSO4 से,
तो हो जाएगा 3MnSO4, 3MnSO4 प्लस ये वाटर तो 2H2 रखेंगे ही, 2MnO4 को पहले लिख लेते हैं, 2KMnO4 प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल। देखिए 1 2 3 रिएक्टेंट साइड में 3 केमिकल स्पेसीज है, 3 केमिकल स्पेसीज। इधर आइए 3MnO2 और 2 5MnO2 हो गया, तो ये हो गया अपना 5MnO2 प्लस 5MnO2 प्लस 4H प्लस। अच्छा ये बताइए H प्लस कहाँ से आया है? H प्लस आया है H2SO4 से। H प्लस कहाँ से आया है? H2SO4 से। तो H2SO4 का मतलब हो गया कि अपने को 2H2SO4 लिखना पड़ेगा, 2H2SO4 हो गया। लेकिन क्या ये अब भी बैलेंस है? नहीं। क्यों नहीं बैलेंस है? क्योंकि इधर K है, उधर K है ही नहीं। अच्छा इधर K2SO4 था, तो हमें K2SO4 तो लिखना पड़ेगा, K2SO4। जैसे ही हमने K2SO4 लिखा, देखिए बैलेंस हो गया। कैसे बैलेंस हो गया? 2K। सल्फर भी बैलेंस हो गया। सल्फेट देखिए SO4 3 सल्फेट, यहाँ क्या है? 3 सल्फेट। अब कितना सल्फेट है? 2 सल्फेट और 1 सल्फेट, 3 सल्फेट। सल्फेट भी बैलेंस हो गया, टोटल बैलेंस हो गया। एक बार फिर देख लीजिए, 3Mn और 2Mn, 5Mn। सल्फर देखिए 3 सल्फर, यहाँ देखिए 2 सल्फर और 3 सल्फर। ऑक्सीजन देखिए 3 चौके 12 और 2 चौके 8, 12 8 20, 2 22 ऑक्सीजन। इधर देखिए 5 दूनी 10 और 2 चौके 8, 18 और 4 22 ऑक्सीजन। क्लियर है? पोटाशियम 2 पोटाशियम 2 पोटाशियम। मैग्नीज हो ही चुका है, ठीक है। हाइड्रोजन 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी ये बैलेंस हो चुका है, यानी कि ये बैलेंस हो चुका है। तो आज हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस बनाए। ये जितने क्वेश्चंस हैं सब इनफैक्ट बैलेंस किया गया है। अभी हमारा ये बैलेंस करना ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और हम लोग बैलेंस करेंगे, यानी अगले सीरीज में VSTH 58 में भी बैलेंसिंग ही होगी। हम लोग देखेंगे, अभी तक तो नियम से चल रहा है, हम लोग अब आने वाले टाइम में ऐसे भी रिएक्शंस को देखेंगे जो नियम से बनाने पर या रूल एंड रेगुलेशन से बनाने पर नहीं बनता है। तो वैसे रिएक्शंस को हर हाल में हमें कैसे बनाना पड़ेगा? इंस्पेक्शन मेथड से बनाना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। तो ये हमें प्रैक्टिस से ही पता चलेगा, हमें प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके ही ये पता चल पाएगा कि कौन सा रिएक्शंस आसानी से बनेगा और कहाँ जा करके हमें इंस्पेक्शन मेथड या हीट एंड ट्रायल मेथड इस्तेमाल करना है। इसके अतिरिक्त अभी हमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखना है। क्लियर है? अगर आप लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है? गुड डे।